अंत समय में उनका ध्यान युगल स्वरूप श्री राधा मोहन में लगा हुआ था। श्री विठलनाथ के यह पूछने पर कि चित्तवृत्ति कहाँ है, उन्होंने कहा कि मैं राधा रानी की वंदना करता हूँ, जिससे नंदनंदन प्रेम करते हैं जिनसे नंदनंदन प्रेम करते हैं। चतुर्भुज दास ने कहा कि आपने असंख्य पदों की रचना की, पर श्री महाप्रभु का यश आपने नहीं वर्णन किया। सूर्य की गुरुनिष्ठा बोल उठी कि मैं तो उन्हें साक्षात भगवान का रूप समझता हूँ। गुरु और भगवान में तनिक भी अंतर नहीं है। मैंने तो आदि से अंत तक उन्हीं का यश गाया है। उनकी रचना ने गुरु स्तवन किया। भरोसो दृढ़ इन चरणनि केरो, श्री बल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, सब जग मांझ अंधेरो। साधन नहीं और या कली में, जासो होए निबेरो। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो। चतुर्भुज दास की विशेष प्रार्थना पर उन्होंने उपस्थित भगवदियों को पुष्टि मार्ग के मुख्य सिद्धांत संक्षेप में सुनाए। उन्होंने कहा कि गोपी जनों के भाव से भावित भगवान के पुष्टि मार्ग के रस का होता है। इस मार्ग में केवल प्रेम की ही महत्व है। सूरदास ने श्री राधा कृष्ण की रसमयी छवि का ध्यान किया और वे सदा के लिए ध्यानस्थ हो गए। श्री परमानंद दास जी। पौगड़ बाल कैसोर गोप लीला सब गाई, अचरज कहा यह बात हो तो पहलोज सखाई। नैननि नीर प्रवाह रहत, रोमांच रहन दिन, गदगद गिरा उदार श्याम शोभा भी ज्योतन। आवेश देत ब्रज बधु रीति कलिजुग विषय, परमानंद भय प्रेम के। द्वापर युग की श्री कृष्णानुरागिनी परमानंद दास जी प्रेम की ध्वजा हुए। इन्होंने श्री कृष्ण की पौगंडावस्था, बाल्यावस्था एवं कैशोरावस्था आदि की समस्त लीलाओं का पद में गान किया। इस बात का आश्चर्य ही क्या है, ये पहले द्वापर युग के श्री कृष्ण के तोक सखा ही तो हैं। इनके नेत्रों से रात दिन प्रेमाश्रुओं का प्रवाह चलता रहता था और इनके शरीर में सदा रोमांच बना रहता था। इनकी उदार वाणी सदैव प्रेम के कारण गदगद बनी रहती थी। ये बड़े उदार थे तथा इनका भाव तन उदार श्री श्याम सुंदर की शोभा से सराबोर रहता था। सारंग राग में विशेष पद रचना करने के कारण इनकी सारंग छाप पड़ गई थी। इनके द्वारा रचे हुए पदों को कानों से सुनते ही प्रेमावेश आ जाता है। परमानंद दास जी का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। श्री परमानंद दास भगवान की लीला के मर्मज्ञ, अनुभवी कवि और कीर्तनकार थे। वे अष्टछाप के प्रमुख कवियों में से एक थे। उन्होंने आजीवन भगवान की लीला गाई। श्रीमद वल्लभाचार्य जी की उन पर बड़ी कृपा रहती थी। वे उनका बड़ा सम्मान करते थे। उनका पद संग्रह परमानंद सागर के नाम से विख्यात है। उनकी रचनाएं अत्यंत सरस और भावपूर्ण है। लीला गायक कवियों में उन्हें गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। परमानंद दास जी का जन्म संवत 1550 में मार्गशीर्ष। वे कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। कन्नौज के रहने वाले थे। जिस दिन वे पैदा हुए उसी दिन एक धनी व्यक्ति ने उनके पिता को बहुत सा धन दिया। दान के फल स्वरूप घर में परमानंद छा गया। पिता ने बालक का नाम परमानंद रखा। उनकी बाल्यावस्था सुखपूर्वक व्यतीत हुई। बचपन से ही उनके स्वभाव में त्याग और उदारता का बाहुल्य था। उनके पिता साधारण श्रेणी के व्यक्ति थे। दान आदि से ही जीविका चलाते थे। एक समय कन्नौज में अकाल पड़ा। हाकिम ने दंड रूप में उनके पिता का सारा धन छीन लिया। वे कंगाल हो गए। परमानंद पूर्ण रूप से युवा हो चुके थे। अभी तक उनका विवाह नहीं हुआ था। पिता को सदा उनके विवाह की चिंता बनी रहती थी और परमानंद उनसे कहा करते थे कि आप मेरे विवाह की चिंता न करें, मुझे विवाह ही नहीं करना है। जो कुछ आया हो उससे परिवार वालों का पालन करें, साधु सेवा और अतिथि सत्कार करें। पर पिता को तो द्रव्योपार्जन की धुन सवार थी। वे घर से निकल पड़े, देश विदेश घूमने लगे। इधर परमानंद भगवान के
गुण कीर्तन, लीला गान और साधु समागम में अपने दिन बिताने लगे। वे युवावस्था में ही अच्छे कवि और कीर्तनकार के रूप में प्रसिद्ध हो गए। लोग उन्हें परमानंद स्वामी कहने लगे। 26 साल की अवस्था तक वे कन्नौज में रहे। उसके बाद वे प्रयाग चले गए। स्वामी परमानंद की कुटी में अनेकानेक साधु संत सत्संग के लिए आने लगे। उनकी विरक्ति बढ़ती गई और काव्य तथा संगीत में वे पूर्ण रूप से निपुण हो गए। स्वामी परमानंद एकादशी की रात्रि को जागरण करते थे, भगवान की लीलाओं का कीर्तन करते थे। प्रयाग में भगवती कालिंदी के दूसरे तट पर दिग्विजयी महाप्रभु वल्लभाचार्य का अड़ैल में निवास स्थान था। प्रयाग में भगवती कालिंदी के दूसरे तट पर दिग्विजयी महाप्रभु वल्लभाचार्य का अड़ैल में निवास स्थान था। महाप्रभु जलघरिया कपूर परमानंद स्वामी के जागरण उत्सव में सम्मिलित हुआ करता था। महाप्रभु का जलघरिया कपूर परमानंद स्वामी के जागरण उत्सव में सम्मिलित हुआ करता था। एक दिन एकादशी की रात को स्वामी परमानंद कीर्तन कर रहे थे। कपूर चल पड़ा। यमुना में नाव नहीं थी। वह तैरकर इस पार आ गया। परमानंद स्वामी ने देखा कि उसकी गोद में एक श्याम वर्ण का शिशु बैठा है। उसके सिर पर मयूर पिच का मुकुट है। नयन कमल के समान प्रफुल्लित है। अधरों पर अमृत की ज्योत्सना लहरा रही है। गले में वनमाला है। पीताम्बर में उसका शरीर अत्यंत मनमोहक सा लग रहा है। परमानंद के दिव्य संस्कार जाग उठे। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि भक्त की माधुर्यमयी गोद में भगवान श्याम सुंदर उनका कीर्तन सुन रहे हैं। उत्सव समाप्त हो गया। स्वप्न में उन्हें श्री वल्लभाचार्य के दर्शन की प्रेरणा मिली। वे दूसरे दिन उनसे मिलने के लिए चल पड़े। मिलने पर आचार्य प्रवर ने उनसे भगवान का यश वर्णन करने को कहा। परमानंद जी ने बिरह का पद गाया। जिय की साधु जो जिय ही रही री, बहुरी गोपाल देखी नहीं पाए, बिलपत कुंज अहिरी। एक दिन सो जु सखी यही मार्ग, बेचन जात दहिरी। प्रीति के लिए दान मिस मोहन, मेरी बाह गहिरी। बिनु देखे चिनु जात कलपसम, बिरहा अनल दहिरी। परमानंद स्वामी बिनु दर्शन, नैनन नदी बहिरी। उन्होंने आचार्य को बाल लीला के अनेक पद सुनाए। आचार्य ने उन्हें ब्रह्म संबंध दिया। परमानंद स्वामी दास बन गए। परमानंद स्वामी से दास बन गए। संवत 1582 में वे महाप्रभु जी के साथ ब्रज गए। उन्होंने इस यात्रा में आचार्य को अपने पूर्व निवास स्थान कन्नौज में ठहराया था। आचार्य उनके मुख से हरि तेरी लीला की सुधि आवे पद सुनकर 3 दिनों तक मूर्छित रहे। वे आचार्य प्रवर के साथ सर्वप्रथम गोकुल आए। कुछ दिन रहकर वे उन्हीं के साथ वहां से गोवर्धन चले आए। वे सदा के लिए गोवर्धन में ही रह गए। सुरभि कुंड पर श्याम तमाल वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना स्थायी आवास स्थिर किया। वे नित्य श्रीनाथ जी का दर्शन करने जाते थे। कभी कभी नवनीत प्रिय के दर्शन के लिए गोकुल भी जाया करते थे।